गेट सेट गो, ये है एक ताकतवर और परफेक्ट जंगी मशीन यानी JF-17, पाकिस्तान का फ़ख्र और पाकिस्तान का प्राइड। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके सामने एक बहुत स्पेशल और बहुत ही ख़ास किस्म का प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मौजूद हूं और मेरे दाएं हाथ पे जो आप तैयारा देख रहे हैं ये तैयारा है JF-17 और इस JF-17 की जो प्रोडक्शन हुई है, जो इसकी मेकिंग हुई है, वो इस कॉम्प्लेक्स में हुई है और जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस JF-17 की मेकिंग की है। और ये जो JF-17 तैयारा है इसके बारे में आपको बताएं कि ये तैयारा ब्लॉक 3 का तैयारा है, यानी JF-17 का ये ब्लॉक 3 है और इसको 4+ जनरेशन तैयारा कहा जाता है। यहाँ आपको एक अहम बात ये भी बताएं कि भारत ने जो जंगी तैयारे ख़रीदे हैं फ्रांस से, राफ़ेल, उसको चीनी जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि वो 3rd+ जनरेशन का तैयारा है, जबकि ये जो पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 है ये 4+ जनरेशन का तैयारा है। और इसकी 3 कैपेबिलिटीज़ जो हमें बताई गई हैं, जिसके बारे में कि ये बहुत ही एडवांस्ड किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं। एक तो ये जो एयर टू एयर इसकी कैपेबिलिटी है, हिट करने की मिसाइल, उसको उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाई गई है। इसके अलावा ये एयर टू सरफेस जो इसमें हिट करने की टेक्नोलॉजी थी मिसाइल की, उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि ये जो तैयारा है इसकी एक कैपेबिलिटी कहलाती है एंटी शिप, यानी एयर टू सी मिसाइल। एयर टू सी मिसाइल में भी उस शोबे में भी इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और ख़ास बात इस तैयारी की ये है कि ना सिर्फ ये तैयारा पाकिस्तान में बनाया गया है, बल्कि इसकी जो टोटल मेंटेनेंस होती है वो भी पाकिस्तान में होती है और इसकी कुल जो मेकिंग का अमल है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। इसके लिए यहाँ पे 3 किस्म की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मौजूद हैं। एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ इसका इनिशियल फ़ेज़ बनता है, यानी जहाँ इसका इनिशियल स्ट्रक्चर या उसको आप कह सकते हैं कि इनिशियल जो ढांचा है वो बनता है। फिर दूसरे फ़ेज़ में जो इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उसको सब असेंबली कहा जाता है। और फिर इसका एक फ़ाइनल फ़ेज़ है जिसे फ़ाइनल असेंबली कहा जाता है और उस फ़ाइनल असेंबली में इसको एक हतमी शक्ल दी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब ये तैयारा एक कंप्लीट अपनी शक्ल अख्तियार कर लेता है मेकिंग के बाद, तो उसके बाद इसकी टेस्ट फ़्लाइट्स भी होती हैं। और टेस्ट फ़्लाइट्स के बारे में हम आपको बताएं कि हमारे बाएं हाथ पे हमारे जो साथी प्रोड्यूसर हैं वो आपको दिखा सकें कि ये हमारे बाएं हाथ पे कुछ तैयारे आप देख रहे हैं, ये भी JF-17 तैयारे हैं। इनकी मेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये फ़्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तैयारे हैं ये तैयारे इस वक्त टेस्ट फ़्लाइट्स कर रहे हैं। और टेस्ट फ़्लाइट्स का मतलब यह है कि ये तैयारे इस वक्त इस फेज़ में हैं कि पहले इनकी एक टेस्ट फ़्लाइंग होगी और उसके बाद ये इनको रेडी टू फ़्लाइंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स के जो फ़ज़ाई बेड़ा है उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो आपको हमारे लेफ़्ट हैंड पे अगर दिखा सकें तो यहाँ भी एक JF-17 तैयारा आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये जो JF-17 तैयारा है ये इस वक्त जो है वो मेकिंग में है और ये आखिरी मराहिल में है इस JF-17 की जो मेकिंग है। हमारे जो दाएं हाथ पे आप देख रहे हैं 2 तैयारे, ये भी JF-17 ब्लॉक 3 के तैयारे हैं और ये भी इसी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ख़ुद बनाए हैं। और हमें यहाँ ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 4+ जनरेशन का तैयारा है, उसके अलावा इसी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के मुशाक तैयारे और सुपर मुशाक तैयारे भी बनाए जाते हैं। और ये जो पाकिस्तान के मुशाक और सुपर मुशाक तैयारे हैं इनके पाकिस्तान को अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। यहाँ हमने कुछ पायलट्स से भी बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू की है। एक तो हमने उनसे ये पूछा है कि आप जो हैं वो दुश्मनों के तैयारे भी गिराते हैं और साथ उनको चाय भी पिलाते हैं, तो इसका राज क्या है? ये जो आप एक अभिनंदन का तैयारा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया था और उसके बाद उनको चाय भी पिलाई और फिर अभिनंदन ने एक जेस्चर के तौर पे कहा था टी इज़ फैंटास्टिक। तो वाकई जब हम यहाँ पे आए तो हमारे जो यहाँ पे मेज़बान थे उन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय पिलाई और हम भी ये कहने पर मजबूर हुए कि टी वाज रियली फैंटास्टिक। चाय जो है वो ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे बनती है और जो आपके तैयारे दुश्मन मुल्कों के जो गैर कानूनी तरीके से और गैर कानूनी रास्तों से यहाँ दाखिल होने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में, उनका वही अंजाम होता है जो अभिनंदन के तैयारे का अंजाम हुआ था। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ फ़ीमेल ऑफिसर जो हैं
पाकिस्तान एयर फोर्स की फ़ीमेल ऑफिसर वो भी बड़ी तादाद में इंतहाई अहम नौइयत की खिदमत अंजाम दे रही हैं। और ये जो JF-17 है या जो दीगर मिलिट्री हार्डवेयर यहाँ पे बन रहा है, उसकी मेकिंग में भी वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मरियम मुख्तियार जो हैं वो हमारा एक रोल मॉडल हैं और वो फ़ज़ाओं पे राज करती थी, और जो हमारे पायलट फ़ज़ाओं में राज करते हैं उनका वो राज यकीनी बनाने के लिए हम ग्राउंड के ऊपर यानी पसे पर्दा रहकर ये सारी खिदमत अंजाम देती हैं कि जिसमें हमारा ये मिलिट्री हार्डवेयर बनता है, हमारे जो JF-17 तैयारे बनते हैं और उसके अलावा हमारे जो मुशाक तैयारे बनते हैं। अब यहाँ एक अहम बात ये भी है कि राफ़ेल तैयारे लेने के बाद भारत ने इसराइल के साथ एक ये डील भी की है कि वो इसराइल से 2 अवैक्स सिस्टम भी ले रहा है। और जो मगरबी दिफाई माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जो अवैक्स सिस्टम है बज़ाहिर तो भारत ये ज़ाहिर कर रहा है कि वो ये चीन से जो उसकी एक कशीदगी है और जंग जैसी सूरत हाल है उसके लिए ले रहा है, लेकिन असल में ये जो अवैक्स तैयारे हैं ये पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्वीडन के बने हुए 4 बहुत ही जदीद किस्म के अवैक्स सिस्टम मौजूद हैं, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा चीन से लिए हुए कुछ अवैक्स सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और जो 27 फरवरी का एपिसोड हुआ था, यानी गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को पाकिस्तान के जो जांबाज पायलट्स हैं जिन्होंने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे, तो उसके बारे में ख़ुद आलमी मीडिया और जो भारतीय मीडिया है उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने मुकम्मल तौर पर जो भारतीय एयर फोर्स थी उसको मफलूज करके रख दिया था। और उसके बारे में ख़ुद भारतीय जो मीडिया है उसने ये एतराफ़ किया था, ऐसा भारतीय मीडिया जो निस्बतन आज़ाद मीडिया कहलाता है, उसने ये एतराफ़ किया था कि एक तो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसने जब भारतीय अहदाफ़ को निशाना बनाया तो उस वक्त एक तो उसने भारतीय फ़ज़ाइया को बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज किया। दूसरा ये भी बताया गया कि जिस वक्त पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने अपने अहदाफ़ को निशाने पे लिया तो उस वक्त भारत के 11 मिग तैयारे और इसके साथ रूसी साख्त के 5 मज़ीद तैयारे भी उस वक्त फ़ज़ा में थे। और ये एक बहुत ही मुश्किल और एक चैलेंजिंग मिशन था पाक फ़ज़ाइया के लिए। और मगरबी दिफाई माहिरीन के मुताबिक भी जिस तरह से पाकिस्तान एयर फोर्स ने 24 घंटों से भी कम वक्त में रिएक्ट किया और 24 घंटों से भी कम वक्त में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, और फिर जब भारत ने उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश की तो उनके 2 तैयारे भी गिरा दिए, वो एक हैरान कुन बात थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया जो मगरबी मीडिया है उसकी जानिब से कि जिस वक्त पाकिस्तानी तैयारे ने भारतीय फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो उस वक्त अवैक्स जो सिस्टम्स हैं उनके चेंज ओवर का वक्त था और वो बहुत ही कलील वक्त होता है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के जो पायलट्स थे उन्होंने बड़ी ही महारत से उस वक्त को इस्तेमाल किया और एक बहुत ही कामयाब किस्म का ऑपरेशन किया भारत के ख़िलाफ़। इसके अलावा अब हम आपको इन तैयारों की कुछ मज़ीद ख़ुसूसियात के बारे में बताएं कि ये तैयारे इनिशियली तो जो हैं वो चीन के इश्तराक से तैयार हो रहे थे, और उसमें जब इनिशियली इसका पहला ब्लॉक बना था तो उसमें चीन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहमियत का हामिल था। लेकिन अब ये तैयारे मुकम्मल तौर पर इस कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहे हैं और हमने इसकी जो तैयारी का पूरा अमल है, इसके जो एवियोनिक्स हैं, इसमें जिस किस्म का इक्विपमेंट लगता है, इसमें जिस किस्म के मिज़ाइल फिट किए जाते हैं और एक इसके जो वर्टिकल टेल से लेकर वर्टिकल विंग्स तक, वो सारा हमने जो अमल है वो ख़ुद अपनी आंखों से देखा है और वो इतना हैरान कुन है और वो इतना पेचीदा है कि इंसानी अक्ल के लिए उसको समझना और एक आम इंसान के लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल लगता है कि किस तरह से ये छोटे छोटे पुर्ज़े इतनी एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको जोड़ा जाता है और उनको असेंबल किया जाता है कि उसके बाद JF-17 जैसी ताकतवर और जंगी मशीन जो है वो वजूद में आती है। और ये JF-17 वो तैयारे हैं जो कि 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन में, जो वो ऑपरेशन जो भारत के ख़िलाफ़ किया गया था, उसमें भी ये जो तैयारे हैं ये इस्तेमाल किए गए। आपको इन तैयारों के मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स भी देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।